नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। उमेश पाल हत्याकांड में न जांच पूरी हुई है और न ही इस मामले में पुलिस के रडार पर आए आरोपियों की तलाश पूरी हुई है। एक शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, 2 एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं, लेकिन सभी आरोपी अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाए हैं। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, अतीक की पत्नी पर पुलिस ने क्यों रखा इनाम? आपको बता दें, दरअसल अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस उमेश पाल हत्याकांड की अहम कड़ी के तौर पर देख रही है और इसीलिए पुलिस ने उसे इस मामले में नामजद आरोपी बना दिया है। शाइस्ता कई दिनों से फरार है। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा है। चौबीस फरवरी की शाम प्रयागराज में फिल्मी अंदाज में शूट आउट होता है। जिसमें विधायक राजू पाल हत्याकांड के अहम गवाह उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात 2 अंगरक्षकों को गोलियों से भून दिया जाता है। इस शूटआउट की कड़ियों को जब पुलिस जोड़ने की कोशिश करती है तो उसके तार सैकड़ों मील दूर गुजरात की जेल में बंद माफिया डॉन अतीक अहमद से जुड़ते हैं। जब जांच आगे बढ़ती है तो इस नकाब के पीछे छिपा हुआ चेहरा भी बेनकाब होता दिखाई देता है। ये चेहरा है शाइस्ता परवीन का। शाइस्ता अतीक अहमद की पत्नी है। शाइस्ता पर्दे के पीछे रहकर भी उमेश पाल शूटआउट की अहम कड़ी बनी हुई थी। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी बनाई गई शाइस्ता से जुड़ी जैसे जैसे जानकारियां पुलिस के सामने आ रही हैं, वैसे वैसे इस साजिश में शक की सुई उसकी तरफ घूमती जा रही है। लेकिन इस खूनी साजिश की खतरनाक साझीदार शाइस्ता आखिर है कहां? दरअसल शाइस्ता फरार है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही शाइस्ता पुलिस की नजरों से लापता हो चुकी है। पुलिस उमेश पाल के शूटरों के साथ साथ शाइस्ता की भी जोर शोर से तलाश कर रही है। इस केस में शाइस्ता की अहमियत को देखते हुए पुलिस ने शाइस्ता पर 25,000 रुपए का इनाम भी रख दिया है। पुलिस के मुताबिक जो भी शख्स शाइस्ता से जुड़ी जानकारी देगा और उसका पता बताएगा, उसको यूपी पुलिस 25,000 का इनाम देगी। शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी की जा रही है क्योंकि शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। लेकिन शाइस्ता परवीन अब अंडरग्राउंड है। उनके बारे में प्रयागराज पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा। शाइस्ता पुलिस की नजरों से गायब भले ही हो, लेकिन वो पिछले 16 दिनों से अपने पति और बच्चों की सुरक्षा के लिए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी गुहार लगा चुकी है। 24 फरवरी की शाम उमेश पाल की हत्या के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और उस एफआईआर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी नामजद थी। यह अलग बात है कि 16 दिन बाद अब प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। लेकिन इन 16 दिनों में शाइस्ता ने अपने 2 नाबालिग बेटे और पति अतीक अहमद की पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में तक अर्जी डाली। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें शाइस्ता की शूटरों से करीबियां जग जाहिर होती हैं। ये चौंकाने वाला वीडियो हत्याकांड से 5 दिन पहले का यानी 19 फरवरी का है। असल में इस वीडियो में अतीक की पत्नी शाइस्ता को आसानी से देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में शाइस्ता के साथ सफेद शर्ट में चल रहा ये शख्स अतीक का शूटर साबिर है। साबिर वही शूटर है जो हत्याकांड के दौरान क्रेटा कार में पीछे से राइफल लेकर निकलता है और पहले हवाई फायरिंग करते हुए भीड़ को डराता है, फिर राइफल लेकर उमेश पाल के गार्ड की तरफ बढ़ता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करके उसकी हत्या कर देता है। जिस क्रेटा कार से अतीक का बेटा असद पहुंचा था, उसी क्रेटा कार में पीछे राइफल से फायरिंग कर सिपाही की जान लेने वाला साबिर भी था। साबिर अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का बेहद करीबी था। तमाम वीडियो साबिर के शाइस्ता परवीन के साथ नजर आ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सभी शूटर चकिया इलाके के इस मकान में शाइस्ता से मिलने आए थे। शाइस्ता चकिया इलाके के इस 2 मंजिला घर में अपने 2 बेटों के साथ रहती थी, लेकिन 2 मार्च को प्रशासन ने
इस मकान को बुलडोजर एक्शन में जमींदोज कर दिया। शाइस्ता इस वक्त कहाँ है, ये या तो उसके परिवार वाले जानते नहीं या फिर वो उसका पता बताना नहीं चाहती। कि भाभी अभी सामने क्यों नहीं आ रही हैं? उनका हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। बस उस समय जब बच्चों को उठाया गया था तो मेरी भाभी बेइंतहा रो रही थी, कह रही थी बच्चों आयजम को और अबान को ट्यूशन पढ़ रहा था, अभी अभी बहुत फोर्स आई थी, उठा ले गई। शाइस्ता खुद गायब है, लेकिन उसने अपने चौथे और पांचवें नंबर के बेटे एहजम और अबान को गायब करने का इल्जाम पुलिस पर लगाया है। संतोष शर्मा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। केवल अतीक की पत्नी ही नहीं, अतीक का एक बेटा असद भी जांच के दायरे में है, लेकिन अभी तक वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। असद शूटआउट में शामिल था, लेकिन उसने पुलिस को गुमराह करने का ऐसा प्लान बना रखा था जिससे कि यह साबित हो कि वो वारदात के समय मौके पर मौजूद नहीं था। लेकिन उसकी ये योजना कामयाब नहीं हो पाई। नजर डाल लेते हैं हमारे दूसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाला अतीक का बेटा कहां है? असद अब तक फरार है, उस पर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस असद की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। चौबीस फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई ये तस्वीर यूपी पुलिस के लिए वो चाबी है जिसके मिलने से उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश डिकोड हो सकती है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को लीड करने वाला ये शख्स फिलहाल यूपी पुलिस की पहुंच से बाहर है। इसका नाम है मोहम्मद असद और इस हत्याकांड से पहले इसकी पहचान थी अतीक अहमद के बेटे के रूप में। लेकिन उमेश पाल की हत्या में जिस तरह से ये बेखौफ होकर धुआंधार गोलियां बरसाता नजर आता है, इसके बाद से इसकी पहचान शातिर शार्प शूटर के रूप में हो गई है। असद अतीक के तीसरे नंबर का बेटा है और इस हत्याकांड से पहले इसका गुनाहों से कोई वास्ता नहीं था, यानी इस पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं था। वारदात वाले दिन में ये सफेद क्रेटा कार की पिछली सीट पर बैठा था, लेकिन शूटआउट को अगवाई करने के लिए वो कार से उतरता है और धुआंधार गोलियां बरसाने लगता है। प्रयागराज के धूमनगंज में इसी जगह पर उमेश पाल अपनी कार से उतरे तो कार और बाइक से आए शूटरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड में शामिल होने के बाद भी असद ने अपने आप को बेदाग दिखाने की भरपूर कोशिश की और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का पूरा इंतजाम किया। दरअसल इसकी योजना थी कि वो ये दिखाए कि हत्याकांड के दौरान वो घटनास्थल तो दूर बल्कि प्रयागराज तक में मौजूद नहीं था। इसके लिए उसने अपने फोन और एटीएम को लखनऊ में छोड़ दिया था। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा असद खुद शूटआउट में शामिल था, लेकिन उसने बचने के लिए भी तमाम तैयारियां कर रखी थी। असद ने अपना मोबाइल लखनऊ के महानगर इलाके में स्थित अपने फ्लैट पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, घटना के वक्त उसके एटीएम से पैसे भी निकाले गए ताकि मोबाइल लोकेशन और एटीएम में हुए ट्रांजैक्शन से यह साबित किया जा सके कि असद घटना स्थल पर था ही नहीं, वो तो लखनऊ में था। लेकिन मौके से मिले सीसीटीवी से तमाम तैयारियां विफल हो गई। ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता अगर इसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं होता, लेकिन सीसीटीवी में साफ साफ दिखने के बाद इसकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। असद की अपने आप को इस शूटआउट से दूर रखने की पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब यूपी एसटीएफ की टीम ने लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 को खंगाला। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट का 202 फ्लैट, ये वही फ्लैट है जिसका इस्तेमाल असद ने और शूटर्स ने यहां रुकने के लिए किया था। बताया जाता है कि असद का यहां आना जाना था, लेकिन पुलिस एसटीएफ की यहां पर रेड हुई और उसके बाद में इस फ्लैट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ सबूतों को जानबूझकर इस तरीके से मौके पर छोड़े गए थे ताकि तफ्तीश की दिशा भटक जाए। असद की इस चाल को उसके परिवार वालों का पूरा समर्थन था। अतीक की बहन यानी असद की बुआ आशा नूरी ने पूरे भरोसे के साथ दावा किया था कि वो वारदात के दौरान लखनऊ में अपने फ्लैट पर था। असद का नाम आ रहा है, फोटो देखिए आपने, असद है उसमें? नहीं, असद उसमें नहीं था, बिल्कुल असद वो अली वहाँ लखनऊ की डिग्री कॉलेज में। आप लोग सब मालूम कर लीजिए सर, हम इतना बता रहे हैं, हमारे पति को अभी एसटीएफ ने उठा लिया। 24 फरवरी को असद कहाँ था? लखनऊ में था, जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ता है, जिस फ्लैट पे रहता है। इस हत्याकांड के बाद से ही असद फरार है और किसी को नहीं मालूम
कि वो आखिर कहां छिपा हुआ है। पुलिस ने असद और शूटआउट में शामिल सभी शूटर्स की जानकारी देने वालों पर 2.5 लाख का इनाम रखा हुआ है। असद को अरेस्ट करने के लिए पुलिस कई देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। असद के मौजूदगी को लेकर तमाम सीसीटीवी इस बाजार से निकाले गए और सीसीटीवी को खंगालने के बाद पुलिस ने असद के साथ उसके 4 अन्य साथियों पर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया। असद की तलाश में पुलिस टीमें जिले जिले में खाक छान रही हैं। एसटीएफ की एक टीम असद की तलाश में नेपाल भी पहुंच चुकी है और पुलिस सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही असद और बाकी शूटर्स पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ प्रयागराज से संतोष शर्मा, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी से गुजरात तक पुलिस तफ्तीश में जुटी है और केवल देश की सीमा के अंदर ही जांच नहीं हो रही, बल्कि जांच का दायरा नेपाल तक फैल चुका है। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, उमेश पाल शूटआउट का क्या है नेपाल कनेक्शन? आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ की एक टीम नेपाल पहुंच चुकी है। पुलिस को शक है कि अतीक का बेटा असद नेपाल में छुपा हुआ है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों की तलाश में यूपी एसटीएफ और प्रयागराज की पुलिस उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों से लेकर नेपाल में तक अब डेरा डाल रही है। नेपाल में असद और उसके करीबी शूटर मोहम्मद गुलाम के होने की आशंका है। यही वजह है कि अब इन शूटरों की तलाश में प्रयागराज से नेपाल तक खाक छानी जा रही है, लेकिन अभी तक असद और उसके साथ फरार मोहम्मद गुलाम के बारे में यूपी एसटीएफ या प्रयागराज पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। उमेश पाल हत्याकांड की अब तक हुई जांच में अतीक का कनेक्शन सामने आ रहा है, लिहाजा वो पुलिस की जांच के दायरे में है। अतीक इस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। यूपी पुलिस की टीम गुजरात में भी मौजूद है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, यूपी पुलिस नेपाल में किसे ढूंढ रही है? यूपी पुलिस साबरमती जेल के आसपास के इलाकों को खंगाल रही है। अतीक के मुलाकातियों पर भी नजर है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। बरेली जेल में बंद अतीक के छोटे भाई अशरफ का नेक्सस सामने आया तो अब जांच कर रही यूपी पुलिस ने साबरमती जेल में बंद अतीक के नेक्सस को भी खंगालना शुरू कर दिया है। और यूपी पुलिस अब साबरमती जेल के आसपास के उन इलाकों में उन मददगारों को तलाश रही है जो जेल में बंद अतीक के लिए सुविधा मुहैया कराने का काम करते थे और प्रयागराज या तमाम अन्य शहरों से अतीक से मुलाकात करने वालों की मदद करते थे। यूपी पुलिस की एक टीम उन लोगों के ठिकानों को ढूंढकर तलाश करने में जुटी है जो अतीक के मददगार थे। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसका पूरा कुनबा ही घिरा नजर आ रहा है। पत्नी, बेटा और भाई सब पुलिस के रडार पर हैं। आरोप है कि अशरफ ने ही हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, बरेली जेल में बंद अशरफ ने कैसे शूट आउट की प्लानिंग की? बताया जा रहा है कि अतीक के इशारे पर उसके भाई अरशद ने जेल में रहकर ही हत्या की प्लानिंग की। हत्या के लिए अरशद और उसके गुर्गों की जेल में मुलाकात भी हुई और मुलाकात को करवाने में जेल कर्मियों ने उसकी मदद की। उमेश पाल हत्याकांड का सूत्रधार भले ही अतीक अहमद को माना जा रहा है, लेकिन उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग अतीक अहमद के भाई अशरफ ने बनाई थी। अतीक के फरमान पर प्रयागराज से करीब 450 किलोमीटर दूर बरेली जेल में बंद अशरफ ने उमेश पाल की हत्या के लिए अपने गुर्गों से जेल के भीतर ही मुलाकात की। अतीक का भाई अशरफ भले ही बरेली जेल में बंद है, लेकिन उसकी नजरें प्रयागराज पर टिकी थी। जेल में कैद होने के बावजूद भी उसने प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश रची। जेल के भीतर अशरफ और उसके गुर्गों की मुलाकात का जरिया कुछ पुलिस वाले थे, जो जेल में अशरफ से उसके गुर्गों की मुलाकात करवाते थे। अशरफ के ऐसे ही एक और मददगार मनोज गौड़ को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। मनोज ही जेल के भीतर अशरफ की उसके गुर्गों से मिलाई करवाता था और कई बार तो बगैर आईडी प्रूफ के ही उसके गुर्गे अशरफ से जेल में मिलते थे। प्लानिंग के तहत अशरफ ने तमाम उन लोगों से मुलाकात शुरू की और इस मुलाकात को मुहैया कराने में जेल कर्मी तक शामिल थे, जिनकी संलिप्तता पाए जाने पर अब उनको सस्पेंशन किया जा रहा है।
गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अशरफ के तमाम लोगों ने बरेली जेल के आसपास रिहायशी मकान ले लिए थे और जो मकान उसके अड्डा बन गए थे, जहां पर शूटर ही नहीं उसके तमाम मुलाकाती आकर मिल रहे थे। अशरफ की पुलिस वालों से साठगांठ थी। मनोज गौड़ से पहले पुलिस ने अशरफ की मदद के आरोप में 2 जेल कर्मचारियों को अरेस्ट किया था, जो जेल में अशरफ के मददगार थे। इनमें जेल आरक्षी शिवहरी और जेल की कैंटीन में सब्जी की सप्लाई करने वाला दयाराम उर्फ नन्हे शामिल हैं। ये दोनों व्यक्ति लगातार सद्दाम और लल्ला गद्दी के टच में थे। उनके साथ ही ये इलीगल तरीके से जेल में बिना किसी आईडी के फर्जी तरीके से अशरफ से मिलने के लिए जाते थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की। बरेली जेल के भीतर अशरफ की उसके गुर्गों से मुलाकात उमेश पाल हत्याकांड की एक अहम कड़ी है। उमेश पाल की हत्या से ठीक 13 दिन पहले 11 फरवरी को अशरफ के गुर्गों ने उससे बरेली जेल में मुलाकात की थी। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक 11 फरवरी को असद समेत 9 लोगों ने अशरफ से मुलाकात की थी। 11 फरवरी को मुलाकात करने वाले लोगों में बरेली के भी कई लोग शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक के बेटे असद के साथ मुलाकात करने वालों में मोहम्मद गुलाम, अजहर के साथ सद्दाम और लल्ला गद्दी भी शामिल था। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के लिए रजामंदी भले ही साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने दी हो, लेकिन इस रजामंदी को अमली जामा पहनाने का काम बरेली जेल में बंद अतीक के छोटे भाई अशरफ ने किया था। अशरफ ने ही शूटरों से मुलाकात कर तय किया था कि उमेश पाल की हत्या कब, कहां, कैसे, कौन करेगा, किसके पास कौन सा हथियार होगा और हत्याकांड के बाद कौन कहां जाकर छिपेगा। ये सब कुछ अशरफ ने तय किया था। जेल में रहकर अशरफ ने जिस तरह पुलिस वालों की मदद से अपने शूटरों से मुलाकात की और जेल के भीतर से ही उमेश पाल की हत्या का खाका तैयार किया, वो जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक सवालिया निशान है। बरेली जेल में जिन पुलिसकर्मियों ने अशरफ की मदद की, उन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये है कि उमेश पाल को गोली मारने वाले शूटर कहां हैं और उनकी गिरफ्तारी कब होगी। बरेली से कृष्ण राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल हत्याकांड को 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है। पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी हैं, लेकिन हत्याकांड में सभी आरोपी उसकी गिरफ्त में नहीं आए हैं। ऐसे में उमेश की पत्नी के सब्र का बांध टूटने लगा है। वो पुलिस से जल्द कार्रवाई की गुहार लगा रही हैं। उन्हें डर है कि ज्यादा दिन गुजरने पर मामला कहीं दब ना जाए। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है उमेश पाल की पत्नी को क्यों सता रहा है केस के दबने का डर। आइए देखते हैं क्या कहना है उमेश पाल की पत्नी का। अब आप क्या कहेंगे कि उम्मीद आपको लगता है कि सरकार न्याय करेगी, इन लोगों को ढूंढ पाएगी? शासन न्याय करेगा, उम्मीद है, भरोसा भी है, लेकिन देर मत करें, क्योंकि जो जलती हुई आग में जो खत्म हो सकता है वो ठंडे होने पे नहीं होगा, वो फाइलें दबा दी जाएगी। ऐसा कोई काम ना हो भगवान। उनको जो जिसने किया है घटना, उन सबको किसी को छोड़ा ना जाए, सब खत्म हो। आपको डर है जैसे अतीक अहमद के तमाम केसेस दब गए, तो अगर वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई तो इस केस को भी दबा देगा अतीक के जो मददगार हैं? हाँ बिल्कुल दबा देंगे ही। आदमी आज राजूपाल खत्म हुए 18 साल हो रहा है, उनकी क्या निकला? कुछ रीजन निकला? कुछ नहीं निकला। लेकिन ये योगी सरकार में हुई है, तो योगी जी जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सबके पिता एक तरह से है। अब हम लोग उनके बच्चे हैं। कम से कम एक बेटियां अपने पिता से गुहार लगा रही कि आग ठंडी ना होने दे, उसको खत्म करे, वो बचने ना पाए। अतीक का एक बेटा असद फरार है। पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन उसके 2 नाबालिग बेटों की खूब चर्चा हो रही है। विरोधी नेता दोनों को लेकर कई तरह की आशंकाएं जता चुके हैं। इस मामले में अतीक की पत्नी शाइस्ता ने कोर्ट का रुख भी किया है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल आपके सामने है। सवाल है, कहां है अतीक के नाबालिग बेटे? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे अब पहेली बन चुके हैं। आजम अहमद और अबान अहमद को लेकर जहां एक तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनके बेटों को पुलिस ले गई, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कहां है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट में लिखित तौर पर बताया कि
कि अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के दोनों नाबालिग बेटे उसे 2 मार्च की शाम चकिया के कसारी मसारी इलाके में लावारिस हालत में घूमते मिले। दोनों बच्चे नाबालिग थे, लिहाजा पुलिस ने उन दोनों को बाल संरक्षण गृह भेज दिया। लेकिन शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में फिर अर्जी लगाई कि बाल संरक्षण गृह में तो उनके बच्चे मिले ही नहीं। लिहाजा कोर्ट ने दोबारा पूछा कि कौन से बाल संरक्षण गृह में बच्चों को दाखिल किया गया है। और अब इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने 15 मार्च की अगली तारीख मुकर्रर की है। अतीक अहमद के दोनों बच्चों को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कल फिर होगी मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।